जय श्री राम जी की। आज की कथा में हम सभी भगवान श्री राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले हैं। इसके लिए हम सबको कल्पनाओं में चलना होगा। चित्रकूट धाम, वह बट वृक्ष की छाया, वहीं पर अत्रि ऋषि का आश्रम, और उस आश्रम में बैठे हैं भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी सीता सहित, और अत्रि ऋषि उनकी वंदना कर रहे हैं और हम लोग भी इस वंदना में शामिल होते हैं। कल्पनाओं में वैसे भी देखिए, हम सब लगातार कल्पनाओं में कहीं ना कहीं टहलते ही तो रहते हैं या किसी से बातचीत करते रहते हैं। मन तो एकाग्र होता नहीं। तो चलिए, आज मन भी एकाग्र हो जाएगा, श्री राम जी के दर्शन भी हो जाएंगे। तो हम सब चलते हैं चित्रकूट धाम, और वहां पर बट वृक्ष की छाया के नीचे ऋषि का आश्रम में विराजित हैं श्री राम लक्ष्मण सीता जी। हम लोग भी चुपचाप वहीं पर चल करके और ऐसे जमीन पर पालथी मार करके योगासन की मुद्रा में बैठ करके वहां का दृश्य देखते हैं। ऋषिवर वंदना कर रहे हैं श्री राम जी की, और उस दृश्य को देखते हुए जो है हम भी अपने किसी भी मनोरथ को, यदि वहां पर ऐसा महसूस करते हैं कि अरे आज तो भगवान श्री राम जी ने हमको यही देने के लिए बुलाया ही है, और निश्चित रूप से आपका मनोरथ अवश्य ही सफल होगा। आप चल करके देखिए। तो आइए हम सब बिल्कुल चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं ऋषि के आश्रम में, और ऋषि वंदना कर रहे हैं भगवान श्री राम जी को सामने बैठा करके। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदं निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्भुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोषमोचनम। इसका हिंदी अर्थ भी हम लोग सुनते चलेंगे, लेकिन रहेंगे वहीं पर जो है आश्रम में ही, उसी मुद्रा में श्री राम जी के सामने ही। और सब हिंदी अर्थ सुन लेने से वहां की उपस्थिति हमारे मन में और अच्छी अनुभूति भरेगी। लेकिन सुनते हुए भी कल्पनाओं में हमको बस अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि होते हुए, प्राप्ति होते हुए हम सबको देखना है, क्योंकि हमारी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए ही तो भगवान श्री राम जी ने बुलाया है वहां पर हम सबको। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। भगवान श्री राम जी मेरे सामने हैं। ऐसे इन गुणों वाले श्री राम जी, फिर हमको क्या और चाहिए। बस ये सारे गुण उनके हैं, हमारे हैं, हम उनके हैं, वे हमारे हैं। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार के आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले, और मद आदि दोषों को छुड़ाने वाले, हमारे सारे मद आदि दोष नष्ट कर हो रहे हैं। ऐसा हम अपनी कल्पनाओं में जो है बिल्कुल देख रहे हैं। एकाग्रता पूर्वक और पूरा फल प्राप्त करने के लिए आप लोग अभी यहीं पर बने रहिए। प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रमेय, वैभवं निषंग चापसायकं धरम त्रिलोकनायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि से परे है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। हम आज तीनों लोकों के स्वामी के सामने हैं। वहां पर हमारी एक छोटी सी इच्छा वो स्वतः पूरी हो रही है, अपने आप पूरी हो रही है।
दिनेश बंस मंडनम महेश चापु खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम शुरारि बृंदु भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले, मनोज वैरी बंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिम सुखकरम शताम गतिम भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हम सभी नमस्कार कर रहे हैं ऋषिवर के साथ में, क्योंकि हम सबके सामने तो भगवान जी हैं। त्वदंघ्रिमूले नरा भजन्ति हीनुमत्सरा पतन्ति नो भवाडवे वितर्क बीचि संकुले विभक्तिवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमेश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतम् तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभम् स्वभक्तं कल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽमुर्विजापतिं प्रसीदि मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये अस्तवम् इदं नरादरेण ते पदम् ब्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे अपनी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यह है ईश्वर की वंदना और हम सब ने यहाँ उपस्थित होकर के ये वंदना आज हम सब सुने, अपने भाग्य को हम सराहें कि इस जगह पर भगवान श्री राम ने हम सबको बुलाया है। और यह वंदना कोशिश करें कि आप सभी नित्य सुने। अपने भोजन, जैसे हम नित्य भोजन करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, वायु सेवन करते हैं, उसी प्रकार जब हम यह वंदना ऐसी ही कल्पनाओं में पहुंच करके कुछ देर के लिए वहां पर पहुंच जाएं और इसे सुने, ये आपकी सब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है वंदना। आप सभी दिन के किसी भी समय में इसको सुन लेते हैं तो अवश्य ही आपके सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। आप यहाँ आए हैं तो आप सब लोग इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए नित्य ऐसी ही कथा सुनने के लिए। जय श्री राम।